कॉलेज कब खुलेगा, किसके लिए खुलेगा और कैसे आना है, उसका रूल्स क्या है। जब मैं बात करूंगा, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आई परमिट ऑल ऑफ यू कि आप बुक और पेन लेके बैठो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप शायद लिख नहीं, ध्यान में नहीं रख पाओगे, इसलिए बुक और पेन लेके बैठो तो यू कैन मेक नोट्स। दूसरा, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीनशॉट लेना परमिट करता हूं ताकि आप मैंने बोला वो भूल न जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नहीं भूलने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो मेक नोट विद योर बुक, पेन एंड पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट यू आर ईगर टू हियर, जो आप सुनना चाहते थे 8 महीने से, सर कॉलेज कब खुलेगा। लेट मी टेल यू, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें कैंपस ओपन करने का परवानगी दी है। We have been permitted to open the campus from 4th of January, subject to certain conditions. आइए देखते हैं किसको कैंपस में आने का परवानगी है, किसको नहीं। कंडीशंस क्या है? सबसे पहला कंडीशन ये है कि सारे टीचर्स का कोविड टेस्ट करना था। आज सवेरे हमने, जब हमें मालूम पड़ा 4 तारीख को, तो हमने तुरंत ये लेटर इशू किया टू गवर्नमेंट, टू द डिपार्टमेंट। और लेटर इशू करने के बाद सारे टीचर्स का लिस्ट हमने प्रोड्यूस किया, 9 to 12 स्टैंडर्ड, सारे प्यून, सारे ड्राइवर्स, सारे आंटीज, सब स्टाफ, क्लर्क, यहां तक कि मैं भी। और ऐसे 33 लोगों ने आज सवेरे हमारा आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट हमने किया। कल शाम तक रिपोर्ट आ जाएगा। सबका रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी है। कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट सबसे पहला। दूसरा, पूरे स्कूल बिल्डिंग को हम सैंक्टिफाई कर रहे हैं। हम पूरे बिल्डिंग को पूरा कॉर्नर हम मिस्टिंग करके साफ सफाई कर रहे हैं। 9 तारीख को आने के बाद दोबारा साफ सफाई होगी, ताकि अगले आने वाले, अभी तो आप एग्जाम दे रहे हो, अभी तो खोल ही नहीं पा रहे, आपको ऑलरेडी शेड्यूल था हमारा, बीच में ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले हफ्ते में हम अपना कॉलेज खोल रहे हैं। आने वाले हफ्ते में हम अपना कॉलेज खोल रहे हैं। बहुत सारे स्कूल से फोन हमको आया, सर आप खोल रहे हैं क्या? तो हमने बोला जी हाँ। बोला सर कैसे खोल सकते हो सर, बहुत प्रॉब्लम है, ये है वो है। हम बोला हमारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं स्कूल में आने को, चाहे जो भी तकलीफ हो हम उठाएंगे, लेकिन हम हमारा कैंपस खोलेंगे। Here we are with you for announcement of those rules. Let me show you one more chart. आप ध्यान से देखिएगा और सारे चीज का नोटिंग कीजिएगा। प्लीज नोट everything mentioned there. Grade 9 to grade 12 ऑफलाइन क्लासेस ओपन सून। आने वाले हफ्ते में 9th 10th 11th 12 के बच्चे स्कूल आ पाएंगे। कमिंग वीक से 9th 10th 11th 12 के बच्चे स्कूल आ पाएंगे। सारे 9th 10th 11th 12 बच्चों को आपको मैं एक खुशखबरी देने में बहुत ही आनंद होता है मुझे। आई एम वेटिंग टू सी ऑल ऑफ यू। आप सबको यहां पर मिलना, देखना, स्कूल में जान लाना। बिलीव मी, पिछले 8 महीने से ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते थे, आपको यहां विंडो में देखता हूं मैं, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। जिस टाइम आप आओगे लाइफ आ जाएगा बिल्डिंग में। आई वांट टू वेटिंग टू सी यू। इस बोलते हैं ना, मूर्ति जब लाते हैं प्राणा प्रतिष्ठा करते हैं, मूर्ति में लाइफ डालते हैं। बिल्डिंग में प्राणा प्रतिष्ठा होने वाला है आने वाले हफ्ते में। प्राणा प्रतिष्ठा, बिल्डिंग में जान आने वाली है, क्योंकि आप स्कूल में आने वाले हो। कौन आने वाला है? 9 to 12। सर बाकी बच्चे क्या होंगे? नर्सरी टू 8 ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू रहेगा फिलहाल। नर्सरी टू 8 ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू रहेगा। बीच में गवर्नमेंट ने बोल दिया नर्सरी टू 8 जून 12 खुलेगा। हम सब स्कूल वालों ने ऑब्जेक्शन डाला, बोला रिकंसिडर करो, इतना लेट नहीं चलेगा। तो अभी रिकंसिडरेशन पर है। नर्सरी टू 8 फिलहाल ऑनलाइन चलेगा, ऐप बेस्ड। आपके पास ऐप है, ऐप बेस्ड लाइव ऑन जूम लेक्चर चलेगा, यूट्यूब का वीडियो चलता रहेगा और एग्जामिनेशन भी वैसे ही चलेगा जैसा आप एग्जाम दे रहे हैं। तो नर्सरी टू 8 मैंने सारा चीज बोल दिया है। ऐप बेस्ड क्लासेस चलेगा, ऐप बेस्ड। आपको ऐप दिया है, ऐप का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो ना। बिकॉज वो हमारे टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो कोई टीचर कोई सब्जेक्ट में बढ़िया हो, लेकिन वो नवनीत वाले जब हायर किया है, उन्होंने द बेस्ट ऑफ रिसोर्सेस लेके बनाया है। वो लोग के पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, ग्राफिक्स है। इसलिए मैंने आपको खर्चा न परवाह करते हुए, स्कूल ने 2000 खर्चा करके आपको ऐप दिलवाया। आई होप आप ऐप का भरपूर आनंद ले रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं। दूसरा ऐप का फायदा, आप 2 बार 3 बार 4 बार जाके वो वीडियो देख सकते हो, लेसन समझ में आ सकता है। तो साथ में जूम क्लास भी चलेगा।
और YouTube का जो लेक्चर्स दे रहा हूं मैं, YouTube आपको दे रहा हूं वीडियोस, वो चलता ही रहेगा और एग्जाम इसी तरह चलेगा फॉर नर्सरी टू 8th। लेकिन 9 to 12 आने वाले हफ्तों में आपका क्लासेस ऑफलाइन यानी कि कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर शुरू हो रही है। 11th के मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा भी उसमें है, 10th हो गया और कॉलेज का चेहरा देखने नहीं मिला उसको। ही इज वेटिंग ईगरली कि कब कॉलेज आ पाएगा। 12 के बच्चे हैं, 11th में उन्होंने ये सोचे कॉलेज आना कम किया कि हम 12th में जाएंगे। अब 12th का साल खत्म होने आया और 12th लेक्चर एक भी बैठ नहीं पाए। 10th के बच्चे हमारे बोर्ड एग्जाम देने वाले, 12th के बोर्ड एग्जाम देने वाले, उनका प्रैक्टिस सेशन बाकी है, उनका चैप्टर वाइज टेस्ट बाकी है, प्रैक्टिकल बाकी है। सोचकर बुखार आता है, कोरोना का बुखार कम है, सोच के बुखार कैसे करूंगा। लेकिन इसीलिए ऑफलाइन क्लास तुरंत हमारे आसपास खुशी होती है। वसई एवरशाइन सिटी में जितने बड़े स्कूल हैं, किसी ने भी अपना स्कूल ओपन अनाउंस नहीं किया अब तक। वी आर द फर्स्ट स्कूल इन वसई ईस्ट एंड इन नालासोपारा ईस्ट टू अनाउंस द स्कूल ओपन। आप जाके अपने नेबर्स को पूछो, को बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेज है, किसी ने भी ओपन नहीं अनाउंस किया। वी आर द फर्स्ट। हमने जाके आज जब कोविड टेस्ट दिया, हमने पूछा वहां पर कितने स्कूल का कोविड रिपोर्ट हुआ, बोला नहीं सर आप फर्स्ट। We are the first ones to announce our school and college open and take immediate what to say benefit from it. Yeah, I'm going to the next part. जब मैं बोलता हूँ grade 9 to 12 का मतलब क्या? grade 9th all verticals, high global 8 to 8 सब खुलेंगे। grade 10th all verticals, high global 8 to 8 सब चीज। FYSC commerce, SYSC commerce, FYSC science एंड SY साइंस, ये सारे चीज कॉलेज खुलेंगे ना। ऑल वर्टिकल्स में हमें लिमिटेशन दिया है कि क्लास 3 घंटा ही चलाना है, 3 घंटा चलाना है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने अल्टरनेट डे बोला है, लेकिन हम ऑल डेज चलाएंगे, 3 घंटा चलाना है। अभी 3 घंटा, इसलिए 8 to 8 का परवानगी हम वेट कर रहे हैं, ताकि कोचिंग क्लास अनाउंस करेंगे तो हम 8 to 8 सबको खोल देंगे, फुल डे खोल देंगे। अभी 8 to 8 को भी 3 घंटा ही होगा। 8 to 8 को फिलहाल 3 घंटा ही होगा। हम कोशिश करेंगे एक हफ्ते बाद इमीडिएटली 8 to 8 का 3 के बदले में 6 आवर्स करने के लिए। बट फर्स्ट 1 वीक सब बच्चों को 3 आवर्स का क्लास होगा। 9 तारीख को जब यहाँ आएंगे, आपको कंसेंट फॉर्म दिया जाएगा। बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है। नवंबर में आपको बांटा था, आप आके सबमिट करो बोला था, लेकिन अभी वो इनवैलिड हो गया है। अभी का डेट का कंसेंट फॉर्म आपको 9th to 12th के बच्चों को दिया जाएगा। जब आप एनवेलप सबमिट करेंगे, आपको ये कंसेंट फॉर्म का एनवेलप एक फॉर्मेट मिलेगा। इसमें आपको आपका ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन मतलब क्या आप कॉलेज आना चाहते हो, आपका डिटेल भरना है, रोल नंबर, सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन सारा, और दोनों पेरेंट ने साइन करना कंपलसरी है। फादर एंड मदर कंपलसरी है साइन करना, और ये साइन आपको फॉर्म से मैच किया जाएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सर व्हाट अबाउट सिंगल पेरेंट्स? सिंगल पेरेंट है तो एक जगह साइन करेगा, और सेकंड सपोज सिंगल मदर है, फादर के कॉलम में लिखेंगे सिंगल पेरेंट। अगर फादर अकेला है तो फादर साइन करेगा और मदर के कॉलम में सिंगल पेरेंट। नहीं तो अगर बाहर गांव में है तो लिखेंगे फादर अब्रॉड, जिसको जो कॉलम में लिखेंगे अब्रॉड। तो ये बहुत जरूरी चीज है। ये फॉर्म बिना आपको आप ऑफलाइन क्लास आ नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट बोलता है कि आप जो भेज रहे हो सोच समझ के भेज रहे हो। तो यू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट को आप दोषी नहीं ठहराओगे स्कूल खोलने के लिए। आप सोच समझ के पूरे होशो हवास में परमिशन दे रहे हो बच्चे को आने के लिए। प्लीज रेस्ट अश्योर्ड, हम पूरा खातिर कर रहे हैं आपका बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए। हेल्थ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स इज ऑफ प्रायोरिटी फॉर अस। इसलिए 9 तारीख के बाद हमारा कैंपस के अंदर किसी भी पेरेंट को एंट्री नहीं देंगे, हम एंट्री नहीं देने वाले हैं। इसलिए आपको जो भी काम करना 9 के पहले करना है। 9 के बाद एंट्री नहीं है, बाहर विंडो पर करना। मैंने तभी बोला था जो भी करना है 9 के पहले करो। जिन पेरेंट ने पहले ही आके अपना फॉर्मेलिटी खत्म किया है सारा, वेरी गुड। इसके अभी आकर बैठकर अंदर ग्राउंड फ्लोर टेबल पर बैठ के बात करते थे। इसके आगे एक बार कॉलेज खुल गया, हम सिर्फ स्टूडेंट्स को अंदर आने देंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। ये जो फॉर्म 9 तारीख को आपको देंगे, आप 11 तारीख को 9 बजे से 7 बजे के अंदर आपको सबमिट करना है। 11 तारीख को 9 से 7 के बीच में सबमिट करना है। सिर्फ ये बच्चे जो फॉर्म सबमिट किया है, सारे बच्चों को फॉर्म सबमिट करना है। उसमें जिसने ऑप्शन लगाया है कि मैं ऑफलाइन आना है, उसी को अलाउड किया जाएगा। यानी हमें पता चलेगा कितने बच्चे ऑफलाइन आने हैं, कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं। अकॉर्डिंगली हमें अरेंजमेंट करना है, हमें अरेंजमेंट करना है। इसीलिए आपको ये फॉर्म देना है। आप नहीं अटेंड तो फादर बोलते मुझे मेरे बेटे को नहीं भेजना है, नो प्रॉब्लम, ऑप्शन में लिखो आई विल कंटिन्यू ऑनलाइन ऑफलाइन।
इसीलिए ये ऑप्शन फॉर्म है, आपको भर के देना ही है। अगर आप नहीं देंगे तो ऑनलाइन क्लास ही बंद हो जाएगा आपका, इसलिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको लिखना है। 9 to 12 ओनली। नेक्स्ट, ग्रेड 9, 10, 10 को लिमिटेड ऑप्शन है, यानी आप नहीं आना है कॉलेज, ऐसा ऑप्शन बहुत कम है आपको। 9, 10, 10 को लिमिटेड ऑप्शन है, कम ऑप्शन है, यानी कि कुछ चीजें मैंडेटरी होगी। कॉमर्स के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, आप चाहिए तो आप बोलिए, कॉमर्स के बच्चे बोल सकते हैं मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगा, चाहिए तो बोल सकते हैं मैं ऑफलाइन। लेकिन ऑप्शन चेंजिंग, एक बार आपने बोला मैं ऑनलाइन जाऊंगा तो आप 1 मार्च तक चेंज नहीं कर सकते ऑप्शन, 45 डेज। अगर आप बोलोगे मैं ऑफलाइन आ रहा हूं, फिर आपको ऑनलाइन जाने नहीं दिया जाएगा। तो एनीवे जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट किया है 9 to 12, कॉमर्स के बच्चे अगर हैं तो आपको क्रिस क्रॉस करने का अलाउड 45 डेज में एक बार दिया जाएगा। साइंस के बच्चे प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव नो ऑप्शन, आपके फॉर्म में ऑप्शन नहीं होगा। साइंस के बच्चों को ऑप्शन नहीं है, मैं भी समझा रहा हूं क्यों ऑप्शन नहीं है, मैं समझा दूंगा। साइंस के बच्चों को ऑप्शन ही नहीं है कि वो कॉलेज नहीं आए, देयर इज नो ऑप्शन साइंस के बच्चों को। सो आई रिपीट, ऑप्शन विंडो, यानी कि गवर्नमेंट ने बोला है हमको बच्चों का पेरेंट्स से पूछे कि भेजना चाहता है कि नहीं भेजना चाहता है। ये नवंबर को क्रिया हो गई, लेकिन अभी फिर से गवर्नमेंट ने बोला कि जिसका बच्चों का परमिशन है वही आ पाएगा। तो 9 to 12 परमिशन दिया है, हमने बहुत सोच विचार करके ये चार्ट आपके सामने लगाया है। 9, 10, 10 के बच्चों का ऑप्शन लिमिटेड है। कॉमर्स को फुल ऑप्शन दिया गया हमने, आप ऑप्शन में ले लो ऑफलाइन या ऑनलाइन, लेकिन साइंस के बच्चों को कोई ऑप्शन नहीं है। अभी ऑप्शन भरते हो सोच के भरो, क्योंकि चेंजिंग ऑप्शन 45 डेज में एक ही बार दिया जाएगा और आप 1 मार्च तक दोबारा ऑप्शन चेंज नहीं कर पाएंगे। खास करके कॉमर्स के बच्चे, बहुत बड़ा वॉल्यूम है हमारे पास, मोर देन 700 बच्चे कॉमर्स के हैं, 650 बच्चे कॉमर्स के हैं। तो आपको ऑप्शन, एक बार आपने बोल दिया मैं ऑफलाइन जाऊंगा, तो आपको फिर ऑफलाइन ही आना पड़ेगा, ऑनलाइन में आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। अगर आप बोलते हैं मैं ऑनलाइन जाऊंगा, तो आपको ऑनलाइन ही अटेंड करना पड़ेगा, आपको ऑफलाइन आने नहीं दिया जाएगा। सर मुझे चेंज करना है तो 1 मार्च 45 डेज के बाद आपको दोबारा हम रिव्यू करेंगे, तब आपको वापस परमिशन दे सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रेड 9, 10, 10 हाई ग्लोबल 8 to 8 तीनों के लिए जरा ध्यान से सुनो। मैंने बोला लिमिटेड ऑप्शन क्यों बोला, अभी समझ में आएगा आपको। मैथ एंड साइंस विल कंटिन्यू 100% ऑनलाइन। अभी सवेरे आपका 8 से 10 लेक्चर चलता है मैथ एंड साइंस, दोबारा 12:30 बजे चलता है। जो मॉर्निंग में जो लेते हैं प्रथमेश सर एंड अदर्स लेते हैं, और दोपहर में लेते हैं हमारे पेरेंट मुदलियार सर लेते हैं साइंस 2। तो ये जो मैथ एंड साइंस का जो ऑप्शन है ये ऑनलाइन कंटिन्यू होगा फिलहाल, इट विल कंटिन्यू ऑनलाइन विद दो सेम टीचर्स। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सोशल स्टडीज ये ऑफलाइन स्कूल में चलेगा। इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड सोशल स्टडीज स्कूल में चलेगा। अभी आप पूछेंगे सर अगर मैंने आपको ऑप्ट किया कि मुझे ऑनलाइन पढ़ना है तो फिर इंग्लिश, हिंदी, मराठी नहीं मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, लेकिन लिमिटेड मिलेगा, फास्ट ट्रैक मिलेगा। क्योंकि आप समझो, सपोज इंग्लिश टीचर मार्गरेट में यहाँ पर लेक्चर 2 घंटा लेती है, फिर 2 घंटा वापस ऑनलाइन लेना पॉसिबल ही नहीं है। टीचर्स कैन नॉट वर्क डबल नहीं हो सकता है, इसीलिए ये जो क्लास में है इसलिए मैं बोला लिमिटेड ऑप्शन है। तो साइंस एंड मैथ आपको, आप समझो आपको 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम देना है तो मैथ एंड साइंस आपका चलेगा ऑनलाइन, और इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सोशल स्टडीज ऑफलाइन चलेगा। एग्जाम्स हाई के लिए जैसा अभी चला वैसे ही ऑनलाइन होगा एग्जाम, शाम के टाइम पर देना होगा, क्योंकि सिलेबस भगाना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है 10th का बोर्ड एग्जाम मई में होगा, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, प्रीलिम्स कंडक्ट करना है पोर्शन खत्म करके, इसलिए एग्जाम्स हाई के लिए ऑनलाइन होगा। सारे 9th और 10th के ग्लोबल और 8 to 8 के बच्चों को सारे एग्जाम स्कूल में ही लिए जाएंगे आज के बाद। 9th और 10th के बच्चों का, रिपीट, ग्लोबल एंड 8 to 8 9th और 10th के बच्चों को, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड से लेकर 10th का चैप्टर वाइज एग्जाम लेते हैं हम, हाई को नहीं है ये चैप्टर वाइज एग्जाम होगा एवरेज। इसीलिए तो राज है स्कूल में 10 टॉप आता है, टॉप 10 में से टॉप 8 बच्चे 8 to 8 के होते हैं, बाकी बच्चे ग्लोबल के होते हैं। तो राज ये है कि हम उनको बहुत सारा पेपर लिखाते हैं, जैसा मेरे बेटे को पेपर लिखाया वो सारा पेपर लिखाने का क्रिया यहाँ होगा। प्लस 9th ग्लोबल का एग्जाम नहीं हुआ है और डिपार्टमेंट के मौजूदगी में आपका एग्जाम तुरंत अभी होगा। 9th ग्लोबल का एग्जाम अभी होगा, ये एग्जाम होते ही। तो 9th ग्लोबल स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर प्लीज लिसन, जब अगला हफ्ते में आप स्कूल में आओगे आपका ट्राइमेस्टर वन एग्जाम अभी चलेगा। प्रैक्टिकल्स आप जानते हैं, प्रैक्टिकल्स को ऑनलाइन ही ऑफलाइन करना पड़ेगा, ऑनलाइन चलेगा ही नहीं। तो आपके प्रैक्टिकल्स भी खत्म करने हैं, 10वीं का सेक्शन है तो प्रैक्टिकल्स भी आपके ऑफलाइन यहीं पर होंगे। इसलिए मैं बोला 9th और 10th को लिमिटेड चॉइस है, मैथ एंड साइंस ऑनलाइन, 5 सब्जेक्ट ऑफलाइन,
एग्जाम्स कुछ लोग ऑनलाइन, कुछ ऑफलाइन, और प्रैक्टिकल सबको ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब कॉलेज में आना, ऑनलाइन मतलब मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, जैसा अभी हो रहा है लेक्चर। नेक्स्ट, कॉमर्स के बच्चों के लिए भी आ रहा हूं, 9-10 बताया। कॉमर्स के बच्चों को आपके पास ऑप्शन है कि आप 100% ऑफलाइन हो जाओ या 100% ऑनलाइन हो जाओ, लेकिन ये ऑप्शन आप चेंज नहीं कर सकते हो। कोई भी एक सेलेक्ट करो। आप नहीं बोल सकते हो कि मैं कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन। तो अनलाइक द 9, 10, 10 standard students, the college commerce students have only one option, either offline or online. ऑनलाइन वालों को अलग टीचर दिया जाएगा, ऑफलाइन को अलग टीचर दिया जाएगा। टाइमिंग अगर आप ऑनलाइन सेलेक्ट करते हो, आपका 11th और 12th का टाइमिंग 8:30 to 10 AM, चाहे कोई भी जैसा चल रहा है वैसे चलेगा, 8:30 to 10 AM चलेगा ऑनलाइन चल रहे हो तो। और कोई भी असेंबली दोपहर का नहीं होगा, दोपहर का असेंबली नहीं होगा। एक्टिविटीज ऑनलाइन बंद हो जाएगा। देयर विल बी नो एक्टिविटीज फॉर कॉलेज ऑनलाइन, ओनली ऑफलाइन। लेकिन अगर आप ऑफलाइन सेलेक्ट करते हो, कॉलेज आना प्रेफर करते हो, तो FY जैसी 11th स्टैंडर्ड का टाइमिंग होगा 2:30 to 5:45। 2:30 गेट में आना होगा, 5:45 तक आपको दिया जाएगा। और SY 12वीं का लेक्चर्स सुबह सवेरे 10:15 से 1:30 बजे। सर ऐसा क्यों किया? गवर्नमेंट का एक बेंच में एक बच्चे को बिठाना है। पहले हम एक क्लास में 80 बिठाते थे, अब एक क्लास में हमें 25 या 26 बिठाना है, यानी कि ज्यादा क्लासरूम यूज होंगे। हमारे पास 600 बच्चे हैं, एक रूम में 25 बिठाएंगे, आप समझो कितने रूम यूज करना है, कितने टीचर लगाना पड़ेगा। लेकिन हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, हर बच्चे को एक बेंच दिया जाएगा। हाउएवर, कॉमर्स के बच्चों को ऑल एग्जाम्स एंड IT प्रैक्टिकल्स विल बी ऑफलाइन इन कैंपस, यानी कि जो ऑनलाइन भी अगर आपने सेलेक्ट किया तो भी आज के बाद प्रैक्टिकल्स IT का, आप बोलोगे मैं गांव में हूं कुछ नहीं कर सकता हूं, प्रैक्टिकल का आना ही पड़ेगा। और एग्जाम आज के बाद ऑफलाइन होगा, 9 तारीख के बाद अगला एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। अंडरस्टैंड दैट। सो दिस वाज, इसका पहला स्लाइड में मैंने 9th के बारे में बताया, 9th और 10th। अभी मैंने बताया कॉमर्स के बारे में। नेक्स्ट इज अबाउट साइंस। साइंस के बच्चों को मैंने बोला था नो ऑप्शन। Lectures in PCBM will continue 100% ऑनलाइन फॉर नाउ। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स का लेक्चर ऑनलाइन ही चलता रहेगा। गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है, लेकिन हम अगर अभी लेक्चर ऑनलाइन ऑफलाइन कर दिया 3 घंटे के लिए, तो अब बाकी चीज नहीं होगा। लेकिन हाउएवर IT एंड कंप्यूटर साइंस की जो प्रैक्टिकल्स हैं, लेक्चर्स और प्रैक्टिकल दोनों वो ऑफलाइन होंगे। IT और CS के लेक्चर प्रैक्टिकल ऑफलाइन होंगे, 100% ऑफलाइन होगा। लेक्चर 100% ऑनलाइन होगा। कौन सा? PCBM। एग्जाम्स आपके ऑफलाइन होंगे यहां पर, और प्रैक्टिकल्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स वो सब 100% ऑफलाइन होंगे। इसीलिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको इसी तरह जो दिया एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते सर डेंजर है मैं नहीं आ रहा हूं, मैं घर से अटेंड करूंगा। तो घर से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और जो प्रैक्टिकल्स है वो आपका मिस हो जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डेज लिमिटेड है। आपको पता है कितना प्रैक्टिकल्स करना पड़ता है। एक बार प्रैक्टिकल खत्म हो गया तो IT का लेक्चर्स है, IT हो गया तो IT प्रैक्टिकल्स है, CS हो गया कंप्यूटर उसका प्रैक्टिकल्स है। इसलिए साइंस के बच्चों को प्रॉब्लम ही, मतलब वो आपका एग्जाम तो अप्रैल में है, 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम अप्रैल में गवर्नमेंट ने बोला है, तो मेरे पास मात्र 2.5 महीना बचता है सारा खत्म करने को। सो आई कैन नॉट अलाउ यू टू कंटिन्यू ऑफलाइन, इसीलिए आपको लिमिटेड चॉइस बताया मैंने। नाउ सारे बच्चे नर्सरी टू 12 ध्यान दो। यहां पर मंडे एग्जाम के बाद 9 तारीख को सबमिशन है, 10 को संडे है। मंडे 11 to 13 नर्सरी टू 8 को होगा ऐप बेस्ड लर्निंग। टीचर कोई लेक्चर नहीं लेंगी, नर्सरी टू 8 टीचर नहीं लेंगी, बिकॉज स्कूल को तैयार करना है हमको, स्कूल को तैयार करना है कॉलेज खुलने के लिए। इसलिए 3 दिन ओनली ऐप बेस्ड लर्निंग होगा, कोई भी ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं होगा। यहां से सारे टीचर, आपको पता है लेक्चर्स यहीं से लेते थे, बिकॉज हमको स्कूल को पूरा स्कूल का बेंचेस सबको पूरा सैनिटाइज करना है, डीप क्लीनिंग करना है। तो इसीलिए नर्सरी टू 8 को 3 दिन ऐप बेस्ड लर्निंग, ऐप का टाइम टेबल आपको आएगा, वो टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। 9, 10, 10 ओनली मैथ एंड साइंस लेक्चर्स होगा, जो यहां से कंडक्ट नहीं होता है, बाहर से कंडक्ट होता है, वो लेक्चर चलेंगे 11 to 13। कॉमर्स का लेक्चर्स नॉर्मल चलेगा, साइंस का लेक्चर्स नॉर्मल चलेगा फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो ये 3 दिन का टाइम टेबल आपने नोट किया होगा। 11 to 13 एग्जाम के बाद नर्सरी टू 8 को ऐप बेस्ड लर्निंग है, 9, 10 को सिर्फ मैथ साइंस होगा, कोई असेंबली नहीं होगा 3 दिन। कोई भी मेरा लेक्चर हिंदी मराठी स्कूल से नहीं, सिर्फ मॉर्निंग का 8 to 10 एंड दोपहर का साइंस लेक्चर होगा। एंड जो 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स एंड 11th साइंस, 12th साइंस को है, उनको ऑनलाइन लेक्चर्स एज पर शेड्यूल के साथ चलता रहे, वही वापस शुरू हो जाएगा। अभी बंद है एग्जाम के लिए, 11 तारीख से शुरू हो जाएगा। द नेक्स्ट वन 14 जनवरी, ध्यान से देखिए, संक्रांत डे है। कम से कम बहुत सारे ईमेल आए मुझे,
बहुत सारा मैसेजेस आए, सर प्लीज एक छुट्टी दे दो ना, क्यों कैंसिल किया। तो संक्रांत के दिन हमें खुशी होती है, हम सबको छुट्टी देंगे, हॉलिडे फॉर ऑल। हमने वैसे तो सारे बैंक हॉलिडे कैंसिल किया था, लेकिन संक्रांत के दिन हम आपको छुट्टी दे रहे हैं। नो ऐप बेस्ड लेक्चर्स, नो लेक्चर्स फॉर एनी क्लास फ्रॉम नर्सरी। और अभी हम ये फ्रीडम ले भी सकते हैं कि हमारा सिलेबस अभी अच्छा हो गया है। अगस्त में जब सिलेबस पीछे था, टेस्ट नहीं हुआ था, तब हमारा प्रॉब्लम था, हमने सब दिवाली की छुट्टियां कैंसिल कर दी, क्रिसमस की छुट्टियां कैंसिल कर दी, गांधी जयंती कैंसिल किया, सब चीज कैंसिल किया। लेकिन अभी हम ये एक छुट्टी देने का या छुट्टियां देने का हम ये लिबर्टी ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस अच्छे जगह पर पहुंचा है। नेक्स्ट, 15 जनवरी से के बाद ऑनलाइन लेक्चर्स नर्सरी टू 8 को रिज्यूम होगा, फ्राइडे, यानी लास्ट शनिवार को आपको सबमिट करना है। You have to submit it on 15th January, करेक्ट। 9 तारीख को, 10 संडे छुट्टी है, 11, 12, 13 का बताया, 14 को मैंने छुट्टी बताया, 15 तारीख को आपको ऑनलाइन लेक्चर चालू हो जाएंगे नर्सरी टू 8। आपका कैंपस 9 to 12 को खुल रहा है 15 जनवरी को। स्टेज वाइज, स्टैगर्ड वाइज, स्टैगरिंग वाइज हम शेड्यूल आपको देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। 9th कब आएगा, 10th कब आएगा, क्योंकि मंडे आप सबमिट करेंगे पहले आपका फॉर्म, हम गिनेंगे, फॉर्म गिनने के बाद कितने बच्चे आ रहे हैं वो हिसाब से आपको मंडे के बाद हम शेड्यूल अनाउंस करेंगे। 9 तारीख को फॉर्म लेके जाएंगे, आप मंडे सबमिट करेंगे, जिनका फॉर्म आया और ऑफलाइन बोला उनको ऑफलाइन क्लास के बारे में दिया जाएगा इनविटेशन, और जिन्होंने ऑनलाइन बोला ऑनलाइन का अलग टाइम टेबल उनको बनाया जाएगा। बाकी कोई बच्चे जो फॉर्म नहीं दिया उनको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे वो लोग, तो उनको फॉर्म भर के देना इंपॉर्टेंट है। अगर आप गांव में हो तो भी आप फॉर्म मंगाइए, भर के आप यहाँ पर आपको भेजना है थ्रू क्लिकिंग, यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू भेजना है। नेक्स्ट, सबसे लास्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर ऑफलाइन क्लास के लिए रूल क्या है। बहुत सारे 12 रूल्स हैं, ध्यान से देखिए, 12 रूल्स समझ के लीजिए। 9 to 12 के बच्चे और आगे चल के जब भी नर्सरी टू 8 आएंगे, रूल्स समझ के लीजिए, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, नो सिंगल डिविएशन पॉसिबल। कोई रिक्वेस्ट नहीं होगा, कोई बात, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई बात नहीं, जो बोला रूल पक्का है। 12 रूल समझ के लीजिए, खासकर 9 के 12 के बच्चे। हमने गवर्नमेंट का सर्कुलर पढ़कर सोच समझ कर ये बनाया गया रूल्स है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप कॉलेज आएंगे ऑफलाइन के लिए, ये फॉलोइंग रूल्स। रूल नंबर 1, आपको फिक्स्ड प्लेस दिया जाएगा बैठने का, फिक्स्ड प्लेस। आपको डेली उसी बेंच में बैठना है, उसी बेंच से बैठना है, यानी कि आपको व्हाट्सएप में आपको टेबल आएगा, जैसे कि एग्जामिनेशन में होता है ना, आपका रोल नंबर वर्सेस ब्लॉक नंबर वर्सेस बेंच नंबर। मान लो आप 9th ग्लोबल के हैं, तो रोल नंबर 901, ब्लॉक नंबर 301 में बैठेगा, और बेंच नंबर थर्ड बेंच, बेंच नंबर 3। तो रोज इसी बेंच में बैठना पड़ेगा। अगर बच्चा एब्सेंट है तो बेंच खाली रहेगा। यू कैन नॉट चेंज द बेंच। एक बेंच में एक बच्चा है, दो नहीं बैठेगा, एक ही बैठेगा, और जो बेंच हमने अलॉट किया उसी बेंच में आप बैठेंगे। कोई भी इसमें अपील नहीं है, नो अपील। बेंच हम अलॉट कर रहे हैं रोल नंबर वाइज। सपोज रोल नंबर 1 ने हमें बोला कि मैं ऑफलाइन आ रहा हूं, फिर रोल नंबर 2 एंड 3 ऑनलाइन बोले, और रोल नंबर 4 ने बोला आ रहा हूं, तो बेंच नंबर 2 रोल नंबर 4 को दिया जाएगा। फिर रोल नंबर 2 उठ के आता है 1 महीने बाद, बोलता है मुझे अभी आना है, उसका डिवीजन चेंज होगा कि वहां एक्स्ट्रा बेंच बीच में डाल नहीं पाएंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं जो डिसीजन ले रहे हो सोच समझ के ले लो। एक बार बेंच अलॉट हो गया, हम हर घड़ी बेंच अलॉटमेंट चेंज नहीं कर, स्टिकर चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पेरेंट का लेटर इंपॉर्टेंट है, कंसेंट लेटर ड्यूली साइंड बाय बोथ पेरेंट्स। अगर आप लेटर नहीं देते हो आपको गेट के अंदर नहीं लिया जाएगा। आपके आई कार्ड पर स्टिकर आएगा, अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन वाले का स्टिकर अलग लगाया जाएगा, ऑनलाइन को अलग स्टिकर दिया जाएगा, ताकि ऑनलाइन में आपको स्टिकर लेके बैठना है होलोग्राम, तो टीचर आइडेंटिफाई करेगी ये ऑफलाइन वाला बच्चा है और ऑनलाइन का स्टिकर। कैन यू अंडरस्टैंड कितना काम है एज अ स्कूल? सो people who are in logistics can understand, can agree with me that this is a Herculean task, but we have undertaken it and we are going to do it. Consent letter चाहिए, रूल नंबर 2, 12 रूल है। रूल नंबर 3, असेंबली पॉइंट में, बाहर गेट के बाहर असेंबली पॉइंट है, आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा, नॉट बिफोर नॉट आफ्टर। वो सपोज आपको दिया गया 10:15 बजे आना है, तो आपको वहां नॉट बिफोर नॉट आफ्टर टाइम दिया जाएगा। 10 बजे के पहले आप गेट के बाहर आ नहीं सकते हो क्राउड करने के लिए, और 10:29 के बाद आप आ नहीं सकते हो। तो वही आधा घंटा 20 मिनट का स्लॉट में आप गेट के बाहर पहुंचना है। बहुत पहले आके यहाँ गर्दी नहीं करना है, और क्यू में खड़ा रहना है। नंबर रोड पे लिखा है, उस नंबर में खड़ा रहना है। समझ के लो, एक तो हमारे हेल्थ की बात है, दूसरा मीडिया जागा है, सीधे वेटिंग कि कब स्कूल के बाहर जाके फोटो निकालो, वीडियो निकाल डालो, देखो क्या हो रहा है।
गवर्नमेंट ने स्कूल खोल दिया लेकिन सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ गई है, ऐसा वीडियो में हमको हमारे स्कूल के नाम से नहीं आना है। प्लस आपका हेल्थ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वेरी वेरी स्ट्रिक्टली गेट के बाद गैप के साथ 2 गज दूरी रख के ही खड़ा रहना है। अगर 2 बच्चे साथ में मिलेंगे इमीडिएटली आपका ऑफलाइन क्लास का परमिशन डिनाई किया जाएगा, अगले दिन से डिनाई किया जाएगा, आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। सो अंडरस्टैंड, असेंबली पॉइंट में आपको टाइम से पहले नहीं आना है, टाइम के बाद नहीं आना है और लाइन में खड़ा रहना है। नो मास्क नो एंट्री, मास्क नहीं है कॉलेज में एंट्री नहीं होगा, स्कूल में एंट्री नहीं होगा, आई कार्ड नहीं है एंट्री नहीं होगा, सैनिटाइजर बॉटल हाथ में नहीं है एंट्री नहीं होगा, पानी का बॉटल नहीं है एंट्री नहीं होगा। सर सैनिटाइजर बॉटल मुझे काम में नहीं है, आपको लाना ही होगा, छोटा सैनिटाइजर बॉटल आपको लाना ही होगा। पानी का, सर मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मैं नहीं बोलता बड़ा पानी का बॉटल लाओ, छोटा बॉटल लाओ, लेकिन टेबल पर लगेगा। आपको ये चारों चीज के बिना एंट्री कैंपस में नहीं दिया जाएगा। स्कूल के अंदर नो वाटर विल बी सर्व्ड टू एनी चाइल्ड, स्कूल के अंदर पानी नहीं दिया जाएगा, आपको अपना पानी का बॉटल लेके आना है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज ध्यान से यहां देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रूल्स और ऑफलाइन क्लास। मास्क जो आप पहनेंगे ये बहुत अच्छी तरह पहनना है प्रॉपरली, और सैनिटाइजर बॉटल, वाटर बॉटल डेस्क के ऊपर होना चाहिए। आपका सैनिटाइजर बॉटल और वाटर बॉटल दोनों बॉटल डेस्क के ऊपर, इतना बड़ा बॉटल लाने को नहीं बोल रहा मैं, छोटा बॉटल लाओ, लेकिन डेस्क के ऊपर टीचर देखेगी। अगर डेस्क के ऊपर दोनों बाटली नहीं है क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा। सर पानी खत्म हो गया वापस फिल करना है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए आप जितना पानी चाहते हो 3 घंटा उतना बड़ा बॉटल लो। खाली हो गया तो पानी स्कूल से नहीं दिया जाएगा। स्ट्रिक्ट परमिशन गवर्नमेंट का है, डू नॉट सर्व वाटर इन स्कूल। कोई भी एक्सचेंज, कोई बच्चा किसी बच्चे के साथ बुक पेन पेंसिल कोई एक्सचेंज नहीं होगा। सर मेरा पेन नहीं चल रहा, बच्चे पेन नहीं चलेगा, अलाउड ही नहीं है। सर उसका बच्चे का बुक में नोट्स कॉपी करता है, अलाउड ही नहीं है। कोई भी मटेरियल एक्सचेंज नहीं होगा। आपको पता है कोरोना का लिफ्ट का बटन भी दबाना डेंजरस है। अभी हम वापस स्कूल खोल रहे हैं, बहुत सारे कंट्री में जब भी स्कूल खुला कोरोना दोबारा इरप्ट हो गया। अगर हम ख्याल रखेंगे कुछ नहीं होगा। हमने मार्च से कंटिन्यू सब कुछ चलाया, यहाँ पर टीचर्स आते थे स्कूल में, नॉट अ सिंगल केस, क्योंकि हमने केयर लिया, नॉट अ सिंगल केस। बहुत सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में जो भी लोग काम पर जाते हैं, मैंने बहुत सुना, मैं ऑफिस गया मैं कोरोना लेके आ गया। मेरे स्कूल में कोई नहीं बोला कि मैं स्कूल में 65 टीचर्स में लगभग 35 टीचर्स यहां से काम कर रहे हैं, किसी ने नहीं बोला कि सर एक शिफ्ट में 35, सर मैं स्कूल में आया तो मुझे कोरोना हो गया, क्योंकि हमने बहुत सारा ख्याल रखा। हमने पेरेंट को यहाँ पर बुलाया, मीटिंग कंडक्ट किया, हमने ओपन डे कंडक्ट किया, यहां से कोई कोरोना लेके नहीं गया, क्योंकि हमने ख्याल रखा। अभी भी आपको एश्योरेंस दिलाता हूं, इतना ख्याल रखेंगे, डांटना पड़ेगा डांटूंगा। आपको पता है मैं कैसे हूं, मेरे स्ट्रिक्टनेस के लिए मैं बदनाम हूं, बिलीव मी। जरूरत पड़े तो मैं एनी एक्सटेंट स्ट्रिक्टनेस के लिए जाऊंगा, आपके बच्चों को कोरोना से बचाऊंगा। नो एक्सचेंज ऑफ एनी मटेरियल, नो रिसेस, 3 घंटा में कोई रिसेस नहीं होगा, कोई फूड ब्रेक नहीं होगा, कोई टिफिन स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है। आप खाने की वस्तु स्कूल में नहीं बेच सकते हैं, बच्चा कुछ यहाँ खा नहीं सकता है, मास्क पहना रहेगा, मास्क पहना तो खाने का सवाल ही नहीं उठता है। स्टूडेंट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसको सपोज एक जगह दिया थर्ड, वो अंदर जाके उधर ही बैठेगा और रूम बाहर से लॉक होगा, कैमरास लग चुके हैं। जब आपका लेक्चर खत्म होगा 3 घंटे का, रूम बाय रूम खोला जाएगा, एक एक रूम, जाने के लिए आने के लिए 15 मिनट, भरने के लिए जाने के लिए 15, एक एक रूम का बच्चा 2-2 मीटर डिस्टेंस रख के उतरेगा, और उतरने के बाद डायरेक्ट गेट के बाद बाहर हमारा स्ट्रिक्ट विजिल, आपको तुरंत घर जाना है, बाहर एक क्राउड नहीं करना है। एंड लास्ट रूल, एक बार गेट क्लोज हो गया, पहले चलता था सर 12:30 कॉलेज है, बच्चा लेट आया, भाग भाग के जाओ। एक बार एक क्लास के लिए हो गया टाइम, क्लोजिंग टाइम, उसके बाद लेट एंट्री नहीं है। कोई भी रिक्वेस्ट आप करो, हम एंट्री नहीं देंगे। लेट कमिंग इज नॉट ओनली डिस्करेज्ड बट विल बी स्ट्रिक्टली डिसअलाउड। अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस इज माय लास्ट स्लाइड। एसकेसी प्रणाम।